नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। और आज शुरू कराते हैं लेसन। सुनील लर्न्स ए लेसन। ये लेसन है भैया 11th। और ये कौन से क्लास का है? ये लेसन है दोस्तों क्लास 4th का। सुनील लर्न्स ए लेसन। सुनील एक जो पाठ सीखता है, यानी कि वो एक सीखता है। और इस लेसन में है क्या दोस्तों? इसमें जो लापरवाह बच्चे होते हैं, जो अपनी चीज़ों को तो सही से रखते ही नहीं हैं, लेकिन कूड़ा भी इधर उधर फेंक देते हैं। अब कूड़ा फेंकने का परिणाम क्या भुगतना पड़ता है दूसरों को, इसमें इस पार्ट में यही बताया गया है। और फिर उससे पछतावा भी होता है। और बच्चे तो लेकिन मज़े ले लेते हैं, और बड़े बुजुर्गों को उससे कष्ट उठाना पड़ता है। तो बच्चों को जो है थोड़ा सा इस बारे में समझाना चाहिए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं पाठ के अंदर है क्या दोस्तों। तो दोस्तों, पाठ को शुरू करने से पहले बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बच्चे। बड़ा दुख होता है, हम बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं वीडियो को, और ना ही इसे शेयर करते हैं। मनोबल हमारा टूट जाता है। और मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पाठ का आनंद उठाएं। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इट वॉज संडे। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर। हैविंग का मतलब यहाँ पे भोजन लेने से होता है फ्रेंड्स। ईट का मतलब भी खाना होता है, और हैविंग जब लगा देते हैं तो हैविंग का मतलब भी उसी से होता है। तो इट वॉज संडे यानी कि संडे का दिन था, और सुनील अपने फादर के साथ यानी कि पिताजी के साथ नाश्ता कर रहा था, यानी कि नाश्ता ले रहा था। हिज फादर गेव हिम अ बनाना। उसके पिताजी ने उसे एक केला दिया। ही एट इट एंड थ्रू द पील आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड। इसने उसे खाया। और थ्रू थ्रू का मतलब होता है फेंक देना, और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है चिल्ड्रन। द पील आउटसाइड, और पील का मतलब होता है छिलका। पील का मतलब क्या होता है दोस्तों? छिलका। ठीक है, मीनिंग भी आप लिखते चले जाएं, तो इससे क्या है, लेसन को आप दोबारा पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। पील माने छिलका होता है, उसने छिलका आउटसाइड का मतलब बाहर, द विंडो यानी कि खिड़की से बाहर रोड पर फेंक दिया। सड़क पर उसने फेंक दिया छिलका। तो सड़क पर छिलका नहीं फेंकना चाहिए। इस लेसन में ये बताया गया है कि सड़क पर छिलका फेंकने से क्या हो सकता है। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर। जहाँ जहाँ से ये रेड लाइन होती है तो ये समझ लीजिए कि इसी वर्ड को हम बोल रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। वॉकिंग देयर का मतलब वहाँ से गुजर रहा था। ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील। उसने बनाना पील को यानी कि बनाना यानी कि केला के छिलके को नहीं देखा। पील माने छिलका अभी बताया था, उसने नहीं देखा। नोटिस का मतलब यहाँ पे देखने से है। तो उसने बनाना के पील को नहीं देखा, यानी कि केला के छिलका को नहीं देखा। ही स्टेप्ड ऑन इट, और उस पर इसका पैर पड़ गया। स्टेप्ड का मतलब होता है पैर पड़ जाना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ पर हमारा पैर पड़ जाता है तो उसे स्टेप्ड ऑन बोलेंगे, स्टेप ऑन। हिट एंड स्लिप्ड, और फिसल गया। क्योंकि फ्रेंड्स ये स्टोरी है, ये पास्ट टेंस में जा रही है, यानी कि पास्ट टेंस में इसको हम बता रहे हैं। तो स्लिप्ड भी पास्ट टेंस है, स्टेप्ड भी पास्ट टेंस है यहाँ पर। एंड स्लिप्ड। सुनील लाफ्ड एट दिस। अब यहाँ पे भी ये पास्ट टेंस आया फ्रेंड्स, लाफ्ड इनकी सेकंड फॉर्म है। लाफ माने हंसना होता है, लाफ्ड माने हंस हंस पड़ा या हंस दिया। और सुनील उस पर हंस दिया। द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप। बूढ़ा आदमी ऊपर उठ नहीं सका। गेट अप का मतलब होता है उठना। ठीक है, यानी कि खड़ा नहीं हो सका। बिकॉज ही गॉट इंजर्ड, क्योंकि वो घायल हो गया था। इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना। ये मीनिंग लिखते चले जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग रहेंगे आपके लिए, ये आप वोकेबलरी सीख जाएंगे।
लिखने से बहुत ज़्यादा आता है, दिमाग में घुसता है। जो वर्ड आप लिखेंगे उसे आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, ये याद रखें, इसलिए लिखना बहुत आवश्यक है। हिज फादर हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस, और उसके पिताजी जो ये सब देख रहे थे। ऑल दिस का मतलब ये सब, वॉचिंग का मतलब देख रहे थे, और फादर का मतलब आपको पता ही है, और हु का मतलब जो। अब यहाँ पे हु वाक्य के बीच में आया है तो इसका मतलब हो जाएगा जो। लेकिन अगर ये ही वाक्य के बिल्कुल शुरू में यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ये बन जाता है क्वेश्चन, पर्सन, ठीक है। तो हु का मतलब हो जाता है कौन, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, जब हु को हम बीच में यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है जो। तो उसके पिताजी जो ये सब देख रहे थे, केम टू सुनील एंड सैड, सुनील के पास आए और बोले, डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ। यहाँ पर हंसो मत इसका मतलब हो जाएगा हंसो मत। अब यहाँ पर जहाँ भी हमें मत की अंग्रेजी लगानी हो तो वहाँ पे डोंट का यूज़ कर सकते हैं। डोंट प्ले, डोंट गो, डोंट कम, डोंट सिट, तो यहाँ पे मत का प्रयोग होता है डोंट। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि डोंट लाफ का मतलब यहाँ पे हंसो मत। द ओल्ड मैन फेल बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड, बूढ़ा आदमी गिर पड़ा क्योंकि आपने, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और फेल का मतलब होता है गिरना, यानी कि बूढ़ा आदमी गिर पड़ा क्योंकि आपने केला का छिलका सड़क पर फेंक दिया था। अब उसके पिताजी समझा रहे हैं उसे, क्योंकि तुमने केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया था इसलिए वो बूढ़ा आदमी गिर गया। तो यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन, यानी कि आपने इसको डस्टबिन में डालना चाहिए था। पुट माने डालना, और डस्टबिन होता है कूड़ादान, तो आपने इसे कूड़ादान में डालना चाहिए था। नाउ लेट्स गो एंड हेल्प हिम, आओ अब चले और उसकी सहायता करें। लेट्स गो, लेट्स गो का मतलब होता है आओ चलें, ठीक है। और इसी तरह के सेंटेंस हम और भी बना सकते हैं, लेट्स प्ले, और लेट्स वॉक, लेट्स कुक। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो लेट्स का मतलब होता है आओ, आओ की सेंस में इसको लगाएंगे। लेट्स गो, आओ चलें, एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता करें। दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम, उन्होंने उस बूढ़े आदमी की उठने में सहायता की, मदद की। गेटअप का मतलब होता है उठना, एंड टुक हिम, और टुक का मतलब होता है लेना, ले जाना, यानी कि ले गए, और उसे ले गए उसके घर पर, यानी कि उसे उसके घर पर ले गए। द ओल्ड मैन थैंक्ड देम, बूढ़े आदमी ने उनका धन्यवाद दिया। द ओल्ड मैन थैंक्ड देम, थैंक्ड का मतलब होता है धन्यवाद करना, थैंक का मतलब धन्यवाद करना होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस लग गया है, ईडी लग गया है, तो पास्ट टेंस हो गया। तो बूढ़े आदमी ने उनका धन्यवाद किया। सुनील फेल्ट अशेम्ड फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर, और सुनील को अपने गलत व्यवहार पर बहुत ही पछतावा हुआ। फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब है शर्मिंदा होना, यानी कि पछतावा होना। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा, शर्मिंदा हुआ। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है। इसके बच्चों मीनिंग लिखते रहा करो। बिहेवियर का मतलब व्यवहार होता है, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, एंड सैड सॉरी टू द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी से माफ़ी मांगी। सैड सॉरी यानी कि माफ़ी मांगी, ठीक है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने बूढ़े आदमी से माफ़ी मांगी। लेटर, लेटर का मतलब बाद में। एक तो लेटर होता है जिसका मतलब होता है पत्र, ये तो पत्र हो गया, लेकिन यहाँ पर ये लेटर दूसरा है, स्पेलिंग चेंज है, तो इसका मतलब हो जाएगा बाद में। सुनील सैड सॉरी एंड promised his father that he would always throw waste in the dustbin, बाद में सुनील ने अपने पिताजी से भी प्रॉमिस किया। प्रॉमिस का मतलब वादा, प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया, वादा, यानी कि वादा किया अपने पिताजी को कि दैट ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, कि वह हमेशा कूड़ा अब डस्टबिन में ही डालेगा।
वेस्ट का मतलब होता है कूड़ा, कूड़ा, और गार्बेज का मतलब भी कूड़ा होता है फ्रेंड्स। और डस्टबिन का आपको पता ही है कि वह अब डस्टबिन में ही कूड़ा डालेगा। ऑलवेज पुट द गार्बेज, यहाँ पे आ गया गार्बेज, तो गार्बेज का मतलब भी कूड़ा हो गया। ऑलवेज पुट द गार्बेज इन डस्टबिन, मेक एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, यानी कि हमेशा कूड़ा को डस्टबिन में डालो और वातावरण को हमेशा साफ और स्वच्छ रखो। तो फ्रेंड्स ये लेसन हो गया पूरा, और इसमें जो आपको पता चला है कि इस चैप्टर में है क्या फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि जो एक लापरवाह बच्चा था सुनील, सुनील ने केले का छिलका सड़क पर डाल दिया था, उससे बूढ़ा आदमी फिसल गया, और फिसलने के बाद उसने उसके ऊपर हंसा, लेकिन उसके पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी गलती थी और तुम हंस रहे हो उस बूढ़े आदमी पर, इट इज़ नॉट राइट, आप जो है हंसो मत, चलो उसकी सहायता करते हैं, उसको चोट लग गई है। तो बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार हमेशा हमें डालने चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर्स, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डिड सुनील्स फादर गिव हिम, सुनील के पिताजी ने उसे क्या दिया था। तो आपको पता लग गया होगा क्योंकि लेसन पढ़ लिया है कि सुनील के पिताजी ने उसे एक बनाना दिया था। तो यहाँ से इसको लेंगे, सुनील्स फादर गिव की जगह कर देंगे गेव, GAVE, यानी कि यहाँ पर इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, GAVE, गेव। तो इसका हो जाएगा सुनील्स फादर गेव हिम ए बनाना, यहाँ पे लिखेंगे बनाना, BANANA। फ्रेंड्स अच्छे से देख लेंगे स्पेलिंग को, नहीं समझ आ गई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ डिड द ओल्ड मैन गेट हर्ट, ओल्ड मैन को चोट कैसे लगी, उसे चोट कैसे लगी फ्रेंड्स। चलो इसको हम लेसन में से ही बता देते हैं आपको कि किस तरह से उसे चोट लगी। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि ये यहाँ से शुरू होगा, ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील, ही स्टेप्ड ऑन इट एंड स्लिप्ड, यानी कि उसे बनाना पील को नहीं देखा और उसका पैर इस पर पड़ गया और वो गिर गया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 2, निशान लगा लीजिएगा और इसको लिख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, वेयर डिड सुनील एंड हिज फादर टेक द ओल्ड मैन। तो वेयर डिड, वेयर का मतलब कहाँ पर होता है, ठीक है। इन वर्ड्स का भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, जब भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। व्हाट का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, और वेयर का मतलब हो गया कहाँ। वेयर डिड सुनील एंड हिज फादर टेक द ओल्ड मैन, यानी कि सुनील और उसके पिताजी बूढ़े आदमी को कहाँ ले गए। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये आंसर, सुनील एंड हिज फादर, और टेक की जगह लगा देंगे टुक, आया था एक बार, देखा होगा आपने लेसन में, मैंने पढ़ाया है। तो सुनील एंड हिज फादर टुक द ओल्ड मैन टू हिज होम, उसके आगे लिखेंगे हिज होम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। ये टुक कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं, यहाँ पे आएगा इसका। तो उसके बाद फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन को देख लीजिए, डिड सुनील फील सॉरी फॉर हिज एक्शन, यस, यस लगा देंगे, यस, और यस के बाद सुनील फेल्ट, यहाँ पे हो जाएगा फेल्ट, FELT, फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्शन। अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, अब इसको दोबारा से बता देते हैं, यहाँ पे लगाएंगे डिड को हटा देंगे, डिड को हटा करके यस लिखेंगे, YES। एक बार और देख लीजिए, इस डिड को हटा दिया हमने यहाँ पे, और इस डिड की जगह हमने लिख दिया यस, यस सुनील, और फील की जगह लिख दिया हमने फेल्ट, फेल्ट, फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्शन। वेयर शुड वी थ्रो रबिश एंड वाई, हमें कूड़े को कहाँ फेंकना चाहिए और क्यों। अब ये आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ से वी लगाएंगे, वी,
और वी के बाद लिखेंगे शुड, वी के बाद लिखेंगे शुड, और शुड के बाद थ्रो रबिश, थ्रो रबिश, बिकॉज, या बिकॉज नहीं, टू लिखेंगे, टू मेक एनवायरनमेंट। एक बार और देख लीजिए आप इसको, यहाँ से कर देंगे हम वी, लिख देंगे वी, ये वेयर काट देंगे, यहाँ से वी हटा देंगे। वी शुड थ्रो रबिश इन डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन, टू मेक MEKE, मेक एनवायरनमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, नीट NEAT, नीट एंड क्लीन। तो ये इसका पूरा आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक बार और सुन लीजिए इसको। यहाँ पे लिखेंगे वी शुड, पहले वी लिखेंगे, वी शुड थ्रो रबिश इन डस्टबिन टू मेक एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। तो ये आंसर हो गए पूरे फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं अब पे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको वर्ड्स को लिखना है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, इनकी जो स्पेलिंग सबसे पहले आती है, तो पहली स्पेलिंग चेक करेंगे हम और उसके हिसाब से इनको मैच करेंगे, लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, बी आता है, तो बी वाला बैट यहाँ पे लगा देंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, BET, बैट। उसके बाद बी के बाद कौन सा आता है, एल, एल आ जाएगा, लेट। फिर एल के बाद एम आता है, तो MET, मैट। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है सेट, तो यहाँ पे आएगा सेट। तो पहली लाइन में आ जाएगा। उसके बाद हम ये वाला देखेंगे, इसमें है टॉल, फॉल, बॉल, बॉल। तो सबसे पहले बी आएगा, बॉल। बॉल के बाद क्या आएगा, एफ आना चाहिए, एफ, हाँ एफ आएगा बॉल के बाद। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल, फॉल आ गया। और फॉल के बाद फिर क्या आएगा इसमें, टॉल, टॉल आएगा। टॉल के बाद फिर वॉल। तो ये इस अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आता है, इसमें से देख लीजिए आप, यहाँ पे कौन सा आएगा, पहले बी, बी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा। तो बी से बार्क, बहुत आसान है, ठीक है। बी से क्या आएगा, बार्क, बार्क। और बार्क, पहले बार्क आ जाएगा, उसके बाद बार्क के बाद डार्क आ जाएगा, यहाँ पे डार्क लिखेंगे। और डार्क के बाद क्या आएगा, लार्क आएगा, लार्क। और फिर मार्क, यानी कि फिर लार्क और फिर मार्क। तो ये हो गया पूरा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, इनमें से क्या आएगा, सबसे पहले देखेंगे, इसमें आएगा एल, यानी कि लॉ, लॉ। फिर उसके बाद पी, पा। और पा के बाद फिर क्या आएगा, रॉ। और रॉ के बाद क्या आएगा, सॉ। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम सीक्वेंस में लगा देंगे, बहुत आसान है। उसके बाद चलते हैं नीचे, इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये भी देख लीजिए आप। जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस विद आ कंजक्शन। कंजक्शन से इसको हमने जोड़ना है। कंजक्शन क्या होती है, जैसे एंड है, बट है, और है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर, इससे ये जो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में क्या है, यहाँ पर कंजक्शंस दी हुई है, ये वाली कंजक्शंस जो हैं। और इन कंजक्शंस से ही हम इनको फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस देखिए, द सन वॉज शाइनिंग, यानी कि सूरज चमक रहा था। द स्काई वॉज ब्लू, और आकाश नीला था। तो और के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, एंड। तो यहाँ पे पहले वाले में आ जाएगा एंड। उसके बाद है द यंग मैन कैन रन फास्ट,
द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो, यानी कि जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, वो तेज़ दौड़ सकते हैं, बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आ जाएगा लेकिन, लेकिन के लिए क्या लगेगा, बट, बट, तो यहाँ पे बट लगाएंगे, BUT, बट द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो, लेकिन बूढ़े आदमी ऐसा नहीं कर सकते। आई वेंट फॉर अ शॉर्ट वर्क, मैं थोड़ा सा काम करने के लिए चला गया। डिनर, आफ्टर डिनर, यानी कि डिनर के बाद, यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर डिनर, क्या आएगा फ्रेंड्स, आफ्टर डिनर, AFTER, आफ्टर डिनर। आई विल फिनिश माई होमवर्क, आई गो टू प्ले, यहाँ पे आ जाएगा बिफोर, यानी कि पहले। बिफोर कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे बिफोर, BEFORE, बिफोर। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे आप, ये इस तरह से बी होता है फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बी ऐसे भी बना सकते हैं और बी ऐसे भी बना सकते हैं, तो हम ये वाला बी यूज़ करते हैं, या ज़्यादातर इसको देख लेना आप, ठीक है। कर ये भी सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट स्पेलिंग होती है जो उसी में ये लिखा जाता है, जो स्मॉल स्पेलिंग होती है, स्मॉल लेटर वाली। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ई देख लीजिए, वी कांट प्ले लाउड म्यूज़िक, एवरीवन हैज़ गॉन टू बेड, हम ज़्यादा तेज़ संगीत नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि के लिए आता है बिकॉज। बहुत आसान है, इन सब की अगर मीनिंग याद हो जाए ना फ्रेंड्स, तो आपकी बहुत मुश्किल राह आसान हो जाएगी। बिकॉज लगाएंगे, BECAUSE, बिकॉज एवरीवन हैज़ गॉन टू बेड। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका जॉइन ईच पेयर। उसके बाद फ्रेंड्स देखो, ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म, और लेकिन यहाँ पे एक एक्टिविटी आपके लिए दी गई है, मेक अ डस्टबिन यूजिंग एन ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स एंड कीप इट इन योर क्लासरूम एंड राइट ए स्लोगन ऑन इट। एक कार्डबोर्ड का आपने बॉक्स बनाना है, बॉक्स का, कार्डबोर्ड बॉक्स का एक डस्टबिन बनाना है, इस तरह से गोल गोल डस्टबिन बना लेंगे, और डस्टबिन बनाने के बाद उस पर आप कोई भी कलर पेस्ट कर देंगे, कलर के पेपर पेस्ट कर देंगे, और उस पर लिख देंगे कोई भी स्लोगन। स्लोगन कैसे लिखेंगे, स्लोगन क्या होता है, अब स्लोगन होता है जैसे कि कोई भी नारा बोलते हैं स्लोगन को वैसे तो, लेकिन कोई भी अच्छा सा वाक्य हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन, या कूड़ा को इसमें डालें, इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लेसन हो गया है कंप्लीट आपका, और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो इसका फल भी आपको भी मिलना चाहिए और हमें भी मिलना चाहिए। हमें तभी फल मिलेगा फ्रेंड्स जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। आई होप सो यू विल डू दैट, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, थैंक यू।